एक भाई ने ये सवाल किया है कि एक लड़के का निकाह हो चुका है एक लड़की के साथ, अभी तक खलवत नहीं हुआ। एक तो निकाह का वादा है, निकाह का वादा मुराद नहीं है, बल्कि बाकायदा निकाह हो चुका है, इजाब व कबूल हो चुका है, महर भी मुकर्रर हो चुका है, अभी तक खलवत सहीहा नहीं हुआ कि अचानक ये जो शौहर है ये फौत हो गया। तो इस सूरत में इस औरत को पूरा महर मिलेगा या निसफ महर मिलेगा? तो इसका जवाब ये है कि इस सूरत में इस औरत को पूरा महर मिलेगा। वजह यह है कि मौत के वजह से निकाह अपनी इंतहा को पहुंच गया। फतावा हिंदिया में है, इद्दतुल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा अर्बअतु अशहुर व अशरतु अय्यामिन सवाउन कानत मदख़ूलन बिहा औ ला, कि अगर निकाह हो चुका है, इसके बाद खलवत से पहले शौहर मर गया, तो ये औरत 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारेगी, चाहे वो मदखुल बिहा हो या मदखुल बिहा ना हो। फिर फरमाते हैं वमन सुम्मिया महरा, जिसके लिए महर मुकर्रर किया गया हो, फ़अलैहिल मुसम्मा, तो जो महर मुकर्रर किया गया वो पूरा महर उस औरत को दिया जाएगा। व इन दखल बिहा औ मात अन्हा, चाहे उसने उसके साथ दुखुल किया हो औ मात अन्हा, या ये शौहर फौत हो गया हो। क्यों? लिअन्न बिद्दुखुल यतहक्ककु तस्लीमुल बदल, क्योंकि दुखुल की वजह से, खलवत की वजह से जो बदल है वो तो मुतहक्कक हो गया, जो बुज़ा उसने हवाला कर दिया, लिहाजा उसके जो इवज़ है महर वो पूरा लाजिम होगा। वबिही यतअक्कदुल बदल वबिल मौति यंतही निकाह, और मौत की वजह से भी निकाह अपने इंतहा को पहुंच गया। तो वश्शयु बिंतिहाई यतक़र्ररु बिजमीइ मवाजिबिही, और चीज़ अपने इंतहा की वजह से अपने तमाम मुक्तज़ाया के साथ साबित होती है। लिहाजा इस सूरत में जब निकाह हो चुका है, खलवत नहीं हुआ है, महर पूरा मुकर्रर हो चुका है, तो पूरा महर देना ये औरत के लिए लाजिम होगा कि उस औरत को पूरा महर दिया जाए। वल्लाहु तआला अअलम बिस्सवाब।